जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के डेट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। डेट ऑब्जेक्ट हमें डेट के साथ काम करने की सलाहियत देती है कि हम डेट ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो हम डेट के ऊपर काम कर सकें। और ये डेट ऑब्जेक्ट जो है तारीख़ पर मुश्तमिल होती है। इसमें साल, महीना, दिन, घंटे ये सब हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो डेट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जिस तरह हम न्यू एरे बनाते हैं इस तरह न्यू डेट का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और उसके बाद उसके अंदर करंट डेट और टाइम जो है वो वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो अब यहाँ पे ज़रा बना के देखते हैं। वेरिएबल डेट इज़ इक्वल टू, वेरिएबल का कोई भी नाम हम दे सकते हैं, लेकिन जो इसमें मेन चीज़ है वो न्यू और डेट, ये ठीक है। न्यू, और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट का हमेशा नाम जो है वो पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल में आता है। जिस तरह एरे के अंदर जो है वो ए कैपिटल आ रहा था, इस तरह डी के अंदर डी, डेट के अंदर डी कैपिटल आ रहा है। और अभी हमने जैसे पिछली वीडियो में मैथ का ऑब्जेक्ट पे काम करा तो उसमें एम जो है वो कैपिटल आ रहा था। तो ऑब्जेक्ट का हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आता है, ये याद रखें। अब इसके अंदर जो डेट है, डेट वेरिएबल में, तो इस वक्त जो मेरे कंप्यूटर का टाइम है वो इसके अंदर सेव हो गया है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि किसी ख़ास डेट और टाइम का ऑब्जेक्ट बनाए, तो उसके लिए हमें इसके अंदर इसके पेरेंथेसिस के अंदर इसकी वजाहत करनी पड़ेगी और उसके अंदर कुछ आर्गूमेंट्स वगैरह पास कराने होंगे, यानी मिली सेकेंड्स वगैरह उसको कुछ देने होंगे। तो अब अगर मिसाल के तौर पे मैं न्यू डेट इसके अंदर यहाँ पे लिखूँ मिली सेकेंड्स, तो ये मिली सेकेंड्स लेगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, मुझे स्ट्रिंग में चाहिए तो यहाँ पे स्ट्रिंग मुझे लिखनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे मैं ईयर वगैरह, मंथ वगैरह लिखूँ तो वो मुझे यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो अब इसको हम ज़रा करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जावास्क्रिप्ट की जो डेट है ना वो मिली सेकेंड में कैलकुलेट होती है। और एक दिन के अंदर ये तकरीबन 8 करोड़ 64 लाख जो है वो मिली सेकेंड लेता है ये। और 8 करोड़ 64 लाख मिली सेकेंड्स पर ये मुश्तमिल होता है एक दिन। और ये 1 जनवरी 1970 से शुरू होता है। तो अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे डेट का जो वेरिएबल है उसको पास कराता हूँ। तो ये देखिए, इसने जो इस वक्त ट्यूसडे 18 जुलाई 2017 और ये जो टाइम हो रहा है वो सब इसने यहाँ पे ले लिया है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे पास कराऊँ, अब देखिए तो इसने ये कौन सा टाइम ले लिया, फ्राइडे 2 जनवरी फ्राइडे 1970 की डेट इसने ले ली है और बता दिया है कि 5 बज रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त। ठीक है, ये मिली सेकंड मैंने इसको दिया है कि एक दिन का बता, तो उसने एक दिन का बता दिया है, 1970 का एक दिन का बताया है इसने। और अगर मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग में वैल्यू दूँ, जनवरी 2 2015 10:42 ये मैंने आर्गूमेंट्स इसके डेट के ऑब्जेक्ट के अंदर पास कराएं। तो अब देखें, ये इसने, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 जनवरी 2015, तो इसने 2 जनवरी 2015 यहाँ पे मुझे, और टाइम भी वही 10:42 दे दिया है। इसी तरीके से अगर मैं इसको लॉन्ग डेट दूँ और वो कुछ इस तरह से दूँ कि 88, यानी ये जो है ईयर है, और फिर इसको मंथ दूँ 5, फिर ये लेता है डे तो 11, और उसके बाद मैं इसको दूँ हावर, उसके बाद इसको मिनट, फिर सेकंड और फिर मिली सेकेंड। तो अब देखिए, इसने सैटरडे 11 जून 1988 और 11:42 ये इसने हमें दे दिया। इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और इसके मेथड वगैरह हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को महीनों से 11 तक की गिनती है, जिस तरह एक एरे के अंदर होता है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है कि इसका जो पहला महीना होगा जनवरी, वो यहाँ पे 0 को काउंट करेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे 5वां महीना लिया, 5वां महीना जो है वो मई होता है, लेकिन यहाँ पे इसने जून लिया है, तो ये एक नंबर आगे चलता है। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ इसका एक मेथड वगैरह कुछ बता देता हूँ आपको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम डेट के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। ये मैंने लिया है यहाँ पे डेट, और बल्कि फंक्शन बना लेते हैं, एक फंक्शन
अब हम ऐसा एक ब्राउज़र प्रोग्राम बना रहे हैं जो हर सेकंड के बाद जो है वो ब्राउज़र पे हमारा टाइम बताता रहेगा। प्रिंट टाइम, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया d इज इक्वल टू न्यू डेट, वेरिएबल हावर्स इज इक्वल टू d डॉट गेट हावर्स। ये मैंने d जो है वो डेट का ऑब्जेक्ट है, d डेट पर्सन का डेट टाइप का ऑब्जेक्ट है, और गेट आवर्स जो है वो उसका मेथड है। ठीक है, इसके अंदर ये 0 आ गया। इसके बाद एक और वेरिएबल लिया जिसको मैं देता हूँ मिन, यानी मिनट। इसको d डॉट गेट मिनट से पास कराया। एक और वेरिएबल लिया, मिनट का m कैपिटल होगा। सेकेंड इज इक्वल टू d डॉट गेट सेकेंड्स। ठीक, और अब यहाँ पे मैं कराता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नहीं सॉरी, बॉडी में कराते हैं इसको, बॉडी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हावर्स प्लस फिर प्लस और मिनट का जो मिनट सिर्फ मिनट है, प्लस स्ट्रिंग, फिर प्लस और सेकेंड। सेकेंड के बाद इसको बंद कर देंगे। तो अब अगर हम इस फंक्शन को चलाते हैं तो ये सिर्फ प्रिंट टाइम, ये क्या कर रहा है देखिए, सिर्फ इसने एक दफ़ा का दे दिया। अब मैं चाहता हूँ ये बार बार रिफ़्रेश हो, हर सेकंड पे रिफ़्रेश हो, तो उसके लिए एक हमारे पास फंक्शन और आता है जो कि होता है सेट इंटरवल। उस फंक्शन के हम अंदर हम इसको कॉल कराएंगे, सेट इंटरवल प्रिंट टाइम, और यहाँ पे इसको टाइम दे देंगे 1 सेकेंड। 1000 का मतलब है 1 सेकेंड। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये हर सेकंड का टाइम हमें यहाँ पे दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेट इंटरवल का जो मेथड है, फंक्शन है, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, और ये फंक्शन अपने अंदर 2 पैरेंथेसिस लेता है, 2 आर्गूमेंट पास कराते हैं। एक आर्गूमेंट में फंक्शन आता है जिसको हमें बार बार चलाना हो, और दूसरे आर्गूमेंट्स के अंदर हमें इसका वक्त देना होता है कि कितना डिले होके कितनी देर बाद आए। तो ये हर सेकंड बाद आ रहा है। अगर इसको मैं यहाँ पे 5000 कर दूँ तो अब ये 5 सेकंड के बाद जो है वो अपना फंक्शन को चलाएगा। ये देखिए 50 है, अब ये 55 होगा, 55 के बाद अब ये डायरेक्ट 60 होगा, और यहाँ पे 56 हो जाएगा क्योंकि 5 सेकंड बाद चलेगा ये। तो अब इसको हम वापस 1000 कर देते हैं। तो यह हर 1 सेकंड के बाद इस फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा है, बार बार चला रहा है। ये इस फंक्शन की खासियत है। जी दोस्तों, अब हम थोड़ा सा इस फंक्शन को समझते हैं जो हमने ये बनाया है। हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर कराया जो कि प्रिंट टाइम के नाम से है, जो डेट के ऑब्जेक्ट से करंट टाइम ले रहा है। ये डेट का ऑब्जेक्ट है, इससे करंट टाइम ले रहा है, और फिर इस करंट टाइम से स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा है। और यहाँ पे हमने d डॉट गेट हावर्स के मेथड से हावर्स लिए हैं जो कि हावर्स के वेरिएबल में सेव करें, फिर गेट मिनट के मेथड से जो है वो मिनट के वेरिएबल में सेव करें मिनट, और गेट सेकंड्स के मेथड से सेकंड के अंदर सेकंड के वेरिएबल में सेकंड को सेव करा, स्टोर करा वैल्यू को, और उसके बाद यहाँ पे हावर्स मिनट और सेकंड के वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए उसको प्रिंट करा दिया डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के इनर HTML के ज़रिए। ये आगे हम डोम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक फ़ंक्शन लेते हैं जो कि सेट इंटरवल का फंक्शन है, और इसको वैल्यू दी 1000, और ये 1 सेकंड के बाद, हर 1 सेकंड के बाद इस फंक्शन को कॉल कराता रहेगा, और इस तरीके से हमारा जो टाइम है वो ब्राउज़र के ऊपर, हमारे पेज के ऊपर चलता रहेगा। अब मैं आपको छोटी सी ये मिसाल बता देता हूँ सेट इंटरवल की,
क्योंकि एक ये नया फंक्शन बीच में आ गया है, तो इसको भी बता दूं आपको कि ये फंक्शन जो है दो आर्गूमेंट्स लेता है। एक में एक फंक्शन होता है जिसको बार बार कॉल कराएगा, और दूसरे आर्गूमेंट्स के अंदर जो है वो टाइम डिले लेता है कि कितनी देर बाद इसको बार बार चलाना है। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं माई अलर्ट, और इसके अंदर अलर्ट बॉक्स लगाते हैं और उसमें लिखा होगा हेलो। ठीक है, और यहाँ पर माई अलर्ट के बजाय हेलो ही कर देते हैं, हेलो। अब हम सेट इंटरवल, अब यहाँ पे सबसे पहले हेलो का जो फंक्शन है बगैर पैरेंथेसिस के हमें उसको पास कराना है, कोमा लगा के। अब मैं यहाँ पे 3000 यानी हर 3 सेकंड के बाद ये ब्राउज़र पे हमें ये अलर्ट बॉक्स शो करेगा। सेव करके इसको मैं चलाता हूँ, ये देखिए हर 3 सेकंड के बाद ये अब हमें देता रहेगा। ठीक है, तो ये जो बार बार चल रहा है ये सेट इंटरवल के फंक्शन से चल रहा है।